नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तलाफ के एक नए एपिसोड के साथ आपके पास हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो हुकूमती दावों के हवाले से है कि पाकिस्तान में महंगाई को उन्होंने जो है वो 7% पे ले आए हैं, 30% से कम करके। हम इस वक्त जो है रावलपिंडी के मुकाम है कमेटी चौक, वहाँ पर मौजूद है, जहाँ इसको रावलपिंडी का जो है हब कहा जाता है। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ इक़साम की दुकानें हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम के दुकानदार हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम के गाहक हैं, जो न सिर्फ पिंडी के हैं लोग बल्कि इस्लामाबाद के, बल्कि गिरदोनवा, अटक, टेक्सला, झेलम और सराउंडिंग के जो लोग हैं वो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं। और यहाँ पर न सिर्फ रिटेल मार्केट्स हैं बल्कि होलसेल की भी मार्केट्स हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगाया वाकई ही महंगाई की शरह में कमी आई है, हुकूमती दावे ठीक है, और उसके अलावा जो आए रोज़ जो शरपसंदों की जानिब से एहतजाज की कॉल दी जाती है, शहर को बंद कर दिया जाता है, शहरी रास्ते जो हैं वो शहरियों के रास्ते जो हैं वो महदूद कर दिए जाते हैं, तो दुकानदारों की सेल पे उससे क्या फ़र्क पड़ता है और जो है ख़रीदार हैं उनके लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ जो हमारे रावलपिंडी के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं जो इन तमाम चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और हमेशा इसके हवाले से ज़बरदस्त किस्म की उनकी ख़बरें भी देखने में नज़र आती हैं। उन्हें मालूम है शहर की नब्ज़ पे उनका बहुत अच्छा हाथ है। मियाँ फ़हीम अज़ीज़ है हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी। फ़हीम, आप हमें आज कहाँ कहाँ का विज़िट कराएंगे? मैं आपको राय साहब, एक तो कमेटी चौक में आप मौजूद हैं, आपने देखा होगा कि ये रावलपिंडी का मरकज़ कहलाता है। ये इस टाइम कम से कम 4 से 5 बाज़ारों को टच कर रहा है। यहीं से हम चांदनी चौक भी जा सकते हैं, लियाकत बाग, राजा बाज़ार और लियाकत रोड की तरफ भी जा सकते हैं। अभी मैं आपको विज़िट करवाऊँगा लियाकत रोड का, जहाँ पर दुकानदार और ख़रीदार दोनों बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और सभी लोग जो हैं वो हुकूमती दावों के बरक्स जो है ना वो बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत दावा कुछ और करती है लेकिन आप जब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ होती है। आप महंगाई की अगर बात करते हैं तो चंद ही रोज़ पहले जो है जो घी ऑयल की कीमतें हैं वो 120 रुपया पर लीटर जो है वो बढ़ी है। घी पे पर किलो जो है वो 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ा है। तो इस पे सारा असर जो है वो गरीब तबके पे पड़ता है। इससे जो मुतासिर होता है वो तनख्वाहदार तबका होता है। तो मैं आपको एक तो रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको विज़िट करवाता हूँ लियाकत रोड की तरफ। आप दुकानदारों से भी बात करेंगे और यहाँ से जो गुज़रने वाले ख़रीदार हैं उनसे भी आप बात करेंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा। चलिए नाज़रीन, हम आपको दुकानदारों से मिलवाते हैं, ना सिर्फ बल्कि ख़रीदारों से भी मिलवाते हैं कि वो इस हवाले से हुकूमती दावों के हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम लियाकत रोड के मुकाम पर मौजूद है, जहाँ पर ये एक हमारे फ्रूट वाले भाई हैं। इनसे पूछते हैं महंगाई की क्या पोजीशन है, कुछ कमा लेते हैं, कुछ बचा लेते हैं? बचाना तो बहुत दूर की बात है, घर का शाम का राशन ही पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आजकल क्या पोजीशन ये, जब रास्ते बंद होते हैं तो ग्राहकों की क्या पोजीशन, को कारोबार का इंतजाम होता है क्या? दिहाड़ीदार का तो बड़ा मसला है। बिल्कुल जाम हो जाता है, पूरा इलाका ही जाम हो जाता है, निकलने की जगह नहीं होती है तो कारोबार किस तरह कर सकता है बंदा। तो क्या कहेंगे कि हुकूमत जो दावे कर रही है कि हमने महंगाई जो है वो 7% पे 30% से 7% पे ले है, या तो कोई दावा ये सच है या बाकी अभी तक घर का खर्चा उतना ही है या उससे भी बढ़ गया है? घर का खर्चा तो 3 गुना 10 गुना ज़्यादा हो गया है, पर ये दावे सिर्फ दावे ही हैं, फोटो सेक्शन और सिर्फ मीडिया के ऊपर बयान ही है और कुछ भी नहीं है। जो माल आप पहले ख़रीदते थे उसमें और अब कोई फ़र्क है कि पहले? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले जो 1000 की चीज़ थी वो 5000 की है। अब हम तो भी बिल्कुल ही रह गए ना इस दौर पाकिस्तान के अंदर, हम तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो ये आपको यहाँ खड़े होते हैं, कोई ट्रैफिक वाले तंग तो नहीं करते, या कोई आरडीए या कोई इस तरह को महकमा? देखो तंग तो करते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी है, उन्होंने तो तंग करना ही है। रोड ब्लॉक होंगे तो वो तंग करेंगे। पैसे लेता है आपसे? नहीं, कोई पैसा नहीं लेता, कोई पैसे नहीं। कोई नहीं लेते। तो ये फिर आपको कोई तंग तो नहीं, कोई दुकानदार तंग तो नहीं करता, कोई ऐसा? तंग नहीं करता, दुकानदार नहीं तंग करता। दुकानदार बल्कि अच्छे बंदे हैं, कुछ कहते नहीं है उन्होंने कि अब गरीब बंदा अपनी मजदूरी कमा रहा है तो उसको काम करने दो। तो जब ये एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, रास्ते बंद होते हैं, तो उस दिन आप क्या करते हैं फिर? जब घर में खाने को रीज़न नहीं है तो एहतजाजी मुजाहरे में क्या करेंगे हम जाके? पहले ये बताएं ना, एक कमाने और 10 खाने वाले हैं, मज़ारे के अंदर चले जाएं तो बेगुनाह जेलों के अंदर रहेंगे तो छुड़ाने वाला भी कोई नहीं है उधर से। तो कैसे अपना बंदोबस्त करते हैं उस दिन, जिस दिन रिस्क का बंदोबस्त कैसे है? फिर वो तो अल्लाह पाक करता है रिस्क का, लेकिन उस दिन आप क्या करते हैं फिर उस दिन? अल्लाह के तवक्कल है, कभी खा लेते हैं कभी नहीं खाते हैं। क्या हुकूमत को पैगाम क्या देना चाहेंगे? हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कुछ गरीब के बारे में भी सोचें, सिर्फ अमीरों के बारे में ना सोचें, गरीबों के बारे में सोचें, क्योंकि वो भी इस पाकिस्तान का हिस्सा है।
इकबाल रोड पे हम इस वक्त मौजूद हैं। इकबाल रोड पे ये एक बच्चों की साइकिलों की भी दुकान है। यहाँ पर बड़ों के लिए भी साइकिलें दस्तयाब है। साइकिल का दौर एक दफ़ा फिर वापस आ रहा है। पेट्रोल की जो जिस रफ्तार से पेट्रोल महंगा होता जा रहा है उस रफ्तार से साइकिल का दौर वापस आ रहा है। लेकिन अक्सर दुकानदार यहाँ पर परेशान नज़र आते हैं। कोई रस्तों की आए रोज़ बंदिश होती है। रावलपिंडी वाले कहते हैं हमारा तो कसूर ही कोई नहीं, किसी ने आना है तो इस्लामाबाद आना है। तो रावलपिंडी को क्यों बंद कर दिया जाता है? मरकज़ी हब बंद कर दिए जाते हैं, कारोबार डिस्टर्ब होते हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या लगता है आपको ये जो हुकूमत रोज़ आए रोज़ कंटेनर लगा देती है, रास्ते बंद कर देती है, इससे आपके कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब पहले भी बिज़नेस के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ऐसा है कि इससे तो बहुत ज़्यादा इतना इफेक्ट होता है कि मैं इस सीज़न में जो हमारा सीज़न होता है साइकिल्स का, इस सीज़न में मैं हर महीने 2 से 3 लाख का नुकसान किया। मतलब ये इन हालात की वजह से, महंगाई की वजह से, हर चीज़ इतनी महंगी है। हमारी साइकिलों पे इतना टैक्स लगता है जी, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब में हम, बल्कि बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। आपको क्या लगता है हुकूमत को अपनी प्लानिंग तब्दील करनी चाहिए? जो आए रोज़ कंटेनर लगते हैं, एहतजाजी जो एहतजाज होता है उसकी वजह से जो है आपका कारोबार का नुकसान हो रहा है, को प्लानिंग चेंज होनी चाहिए? सर जी डेफिनेट प्लानिंग चेंज करें। मतलब आए दिन अब फिर सुना है कुछ 4 तारीख की कॉल है, फिर यही कुछ होगा, रास्ते बंद। मतलब बिज़नेस पहले ही नहीं है तो उसके ये जो काम करते हैं तो इसके लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। आप कमाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, आपके टैक्स से जो है वो निज़ाम चलेगा इस मुल्क का। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत को टैक्सों की मद में भी थोड़ा रिलीफ दुकानदारों को, ताजिरों को देना चाहिए? डेफिनेट देना चाहिए सर। आए दिन की ये जो बंदिश है, रोडों की बंदिश है, हर चीज़ इतनी महंगाई हो गई है तो डेफिनेट हमें देना चाहिए उन्हें कुछ ना। मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा यहाँ पे ट्रैफिक के भी बड़े सारे मसाइल हैं। ट्रैफिक रुकती है, कस्टमर को आप तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना है। इस वाले से भी कोई सजेशन देंगे? डेफिनेटली मतलब इंडिया अब इतना कंजेस्टेड हो गया है। मेरे बचपन में यही रोड थे तो उस वक्त आबादी भी कम थी, अब आबादी इतनी बढ़ गई है और वही काम है। ठीक है जी, मतलब वही सड़कें हैं, कोई नई सड़क नहीं, कोई नई प्लानिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करें, डेफिनेट करना चाहिए इनको। पार्किंग प्लाजे बनाएं यहाँ पर, कोई पार्किंग प्लाजे बनाएं या और कुछ ओवरहेड बनाएं, जैसे ये पर अंडर कमेटी चौक में अंडरपास बनाए। इस तरह की मतलब कोई ना कोई सिस्टम तो इनको करना चाहिए जिससे ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो। राजू, हमारे साथ कुछ जो है जो शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं लोग यहाँ पर बाज़ार में, इकबाल रोड है जहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो जब भी आते हैं कोई नई कीमत का सामना उन्हें करना पड़ता है कि या वाकई महंगाई में कोई कमी वाकई है। क्या आपको लगता है कि महंगाई में कोई कमी हुई है या हर दफ़ा? कमी तो कोई भी नहीं हुई है। मतलब पहले से ट्रिपल गुना रेट जो है ना वो ज़्यादा हुआ है। अब मैं बच्चे की साइकिल लेने आया हूँ तो जो साइकिल जो है ना 6 माह पहले 3000 की थी, वो अब साइकिल इस टाइम हो गई है 6000 रुपये की। ठीक है, अब आपने 3000 जोड़े तो वो लेने आया तो 6 हो गए। तो वो 6 हो गए सर जी। ये पिछले तकरीबन 3 माह पहले आया था तो उस टाइम 3000 की थी, अब हो गई है 6000 रुपये की। ठीक है, 3 माह में मतलब 3000 रुपये बढ़े, तो उसका मतलब है हर चीज़ पे ही डबल है। आप देख लें, खाने पीने की अशिया हर चीज़ डबल है। अब जब ये इन्होंने कंटेनर लगाए थे तो उस टाइम 400 और 500 रुपये किलो टमाटर बिका है। गरीब आदमी कहाँ से करेगा? ठीक हो गया। तो महंगाई तो इस कदर महंगाई है कि गरीब आदमी का जो रोज़ का जो 800-1000 रुपये कमाता है ना, वो एक टाइम की हांडी भी उसमें नहीं बनती। ठीक हो गया। मतलब अगर मजदूर की मजदूरी 1000 रुपये है ना, तो उसका आगे जो खर्चा है वो 1500 से 1800 रुपये। तो मुझे ये बताएं वो 1800 रुपये मजीद और कहाँ से लाएगा, जबकि उसकी दिहाड़ 800-1000 रुपये ही है। तो मजदूरी उतनी ही है और जो आपके खर्चात हैं वो डबल हो गए हैं। महंगाई हर लिहाज से डबल है। ठीक है, मतलब आप लोग अपने बच्चों को तालीम भी नहीं दे सकते। ठीक हो गया, हर चीज़ इतनी महंगी है। ठीक हो गया सर। अच्छा, ये जो एहतजाज की कॉल दी जाती है उधर से इस्लामाबाद, और गरीब जो फंसता है वो पिंडी वाला फंस जाता है। इस्लामाबाद में तो लोग कहते हैं लीड क्लास रहती है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। पिंडी में दिहाड़ीदार लोग ज़्यादा हैं। सर जी, पिंडी में इस तरह है ना कि मैं भी एक वर्कर हूँ। ठीक है, तो जब ये कंटेनर लगा देते हैं ना तो दुकानें बंद हो जाती हैं। ठीक है, रास्ते बंद हो जाती हैं, कोई इमरजेंसी हो जाए तो हमें बिल्कुल फारिग होते हैं। मतलब कहने के अगर कंटेनर पिंडी में लगते हैं ना तो काम बिल्कुल नहीं होता। और जो दिहाड़ीदार बंदा है वो तो मारा गया ना जी, जो पर डे रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, वो बेचारा मर जाता है। ठीक है, तो ये जो कंटेनर लगाते हैं अगर इस्लामाबाद में तो उधर लगाएं, पिंडी में तो ना लगाएं ना। पिंडी मतलब 4-5 दिन कंटेनर लग गए तो आप समझें 1 महीना पीछे चले गए। अगर 4 दिन कंटेनर लगे तो हम लोग 2 माह पीछे हो जाते हैं जी। 2 छुट्टियां करने का मकसद 1 माह पीछे हो जाता है बंदा। ठीक हो गया ना, क्योंकि इतनी महंगाई है। अगर आप छुट्टी करते हो ना तो आपसे 5 से 6 हज़ार रुपये तो घर में लग जाते हैं, जो आपने जोड़े हुए भी होते हैं।
ठीक। जी नाजरीन, देखा बिल्कुल आपने, जैसे ग्राहकों का कहना है। हमारे साथ एक और भी कस्टमर जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो महंगाई के हवाले से उनको, वो हुकूमती दावों के हवाले से क्या कहते हैं कि हुकूमत ने वाकई महंगाई में कमी की है। 30% से जो उनका दावा है, आज सुबह का दावा है कि 6.9 पर ले आए हैं महंगाई को। क्या कहते हैं, महंगाई में कोई कमी हुई है? महंगाई का भाई मसला ये है कि पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है। जितना हम लोग कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हम मजदूर है, जितना हम दिन को दाढ़ी कमाते उससे डबल खर्चा घर में आ जाता है, तो हम कहाँ से पूरा करेंगे? हुकूमत को तो कोई एहसास नहीं है। आटा, चीनी, पत्ती, घी सब। और भाई हम पेट नहीं भर सकते यार, पेट हम किधर से नहीं भर सकते? बाकी चीज़ें लेना छोड़ो, आगे बीमारी हो या आगे पीछे जाना हो, उनके लिए जूते लो, कपड़े लो, उनके लिए तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं होता है। बच्चों की तालीम पे भी इस पे आप तालीम तो सर बिल्कुल होता ही नहीं। सरकारी स्कूलों में भी हमें जलील कराता है। अभी किताबें देखो और ये कापी देखो, पेंसिलें देखो, इस चीज़ पे आसमान पे बढ़ गया है, तो हम कहाँ से पूरा करेंगे इस चीज़ को? बड़ा मुश्किल से हम पेट भराते हैं। जितना हम कमाते हैं, मिसाल के तौर हम महीना का 20,000 रुपये कमाते हैं, खर्च आता है हमारा 60,000 रुपये, 40,000 रुपये एक्स्ट्रा हम कहाँ से पूरा करेंगे? क्या पैगाम देंगे, हुकूमत को क्या कहना चाहें? हुकूमत को ये पैगाम है भाई, अब सारा आवाम को जलीलत में ना डाला है, ठीक है कि नहीं? आवाम जो गरीब आवाम जो इस्तेमाल कर रहा है उस चीज़ को सस्ता कर रहे हैं। जो चीज़ इस्तेमाल गरीब बंदा इस्तेमाल, मतलब खाने पीने की चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें हैं उनको, हाँ वही चीज़ें इस्तेमाल, जो इस्तेमाल यही होता है ना गरीब बंदा के। अमीर के पास तो वैसा भी पैसा पड़ा है, उनका तो जेब भी भरा है, उनका बैंक बैलेंस भी भरा है और उनका गाड़ी के अंदर भी पैसे भरा है। हम जैसा गरीब बंदों के पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से पूरा करेंगे? नहीं होता ये चीज़ें। तो हुकूमत को ये पैगाम है बस भाई, जो गरीब बंदा जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा है उनको लिहाजा नीचे डाउन करे। अब जो खाने पीने की अशिया है, बेसिकली इनका यही कहना है, जो खाने पीने की अशिया है कम से कम उस पर तो आप रुकावट डालें। उसमें ना सिर्फ इंतज़ामिया को कहा जाए कि वो चेक एंड बैलेंस, शायद हुकूमत जो है वो महंगाई में कमी का नोटिफिकेशन करती है, लेकिन अगर दूसरी जानब अगर हम इंतज़ामिया को देखें, जो एक सिस्टम होता था, मजिस्ट्रेटी निज़ाम होता था, मतलब एक मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर छापे मारते थे दुकानों पर, रेट लिस्टें चेक करते थे, अंडों की कीमतें रोज़ चेक होती थी, चीनी, दाल, पत्ती, आटा, घी, इनकी कीमतें चेक होती थी। तो वो उसके हवाले से भी देखना पड़ेगा कि वो भी निज़ाम काम कर रहा है कि आज नहीं कर रहा। हमारे साथ एक और भी दुकानदार मौजूद है, कोशिश करते हैं जानने की उनसे कि क्या कारोबार में इनका क्या फ़र्क पड़ा है। आप दुकानदार हैं तो क्या कहेंगे कि ये जो आए रोज़ कंटेनर रख जाते हैं, कोई दुकानदारी में आपकी फ़र्क? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है दुकानदारी में। और ये जो भी हुकूमत गवर्नमेंट जो भी आएगी ये हमको तंग करेगी, दूसरा क्या नाम है महंगाई करेगी। महंगाई के अलावा ये लोग कुछ भी नहीं हमें देते हैं। दुकानदार ग्राहक जो होता है वो ख़रीदारी करने आता है मगर महंगी चीज़ छोड़ के चला जाता है। ताजरों की शिकायत है कि बेजा टैक्सेस ने भी बेड़ा गर्क कर दिया निज़ाम। बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए हुए हैं और जो मुलाजिम हैं वो तो पिस रहे हैं। दुकान जो होता है ना दुकानदार, वो नहीं तो सैलरी वगैरह बढ़ा रहा है। और ये जो लोग हैं ये आए दिन कंटेनर लगा देते हैं, वो बेचारे दुकानदार क्या करें, कैसे हमें तनख्वाह देंगे, क्या करेंगे? ये लोग सिर्फ और सिर्फ महंगाई करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट आएगी, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, कोई भी आएगा, वो इसके अलावा महंगाई के अलावा कुछ नहीं दे सकता है। बस आवाम पिस ही जा रही है। ये लोग इस तरह करते हैं। हमें अवाम पिस रही है, कोई भी सरकार है, कोई भी आता है, वो सिर्फ महंगाई करना ही जानता है, चीज़ों की कीमतें बढ़ाना जानता है। उसको ये नहीं पता कि किसी के घर में खाने के लिए कुछ है या नहीं है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो अवाम इससे भी तंग है कि यहाँ पर कंटेनर लगाए जाते हैं, रोज़ रास्ते बंद किए जाते हैं, एहतजाज कहीं होता है, कंटेनर कहीं लग जाते हैं, पूरा पाकिस्तान जाम होता है। तरसील की चीज़ें हैं, जो आमदोरफ्त की चीज़ें हैं, उसमें फ़र्क पड़ता है। जब बेसिक चीज़ें जो हैं मुतलका शहरों तक नहीं पहुंचती तो उनकी कीमतें, जैसे टमाटर लास्ट इस एहतजाज की वजह से टमाटर की कीमत 120 रुपये से जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो 350 रुपये किलो तक गई है। इस वजह से जो है वो थोड़ी मुश्किलात अवाम को इन चीज़ों की वजह से भी देखने में आती है। हम मज़ीद भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि तजावज़ात भी हमने रावलपिंडी में बहुत देखे कि यहाँ से तजावज़ात की वजह से भी जो है फ़र्क पड़ता है। इस हवाले से हमारे जो इधर इस जो शहर में चीज़ों को कवर करते हैं वो देखते हैं कि तजावज़ात के क्या मामलात हैं, कौन मुलव्वस है इसमें, कौन सा माफिया मुलव्वस है, उनसे भी बात करेंगे। तनवीर अवान हमारे जो रिपोर्टर हैं यहाँ पे, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे भी बात करेंगे। तनवीर, आप काफ़ी साल हो गया आपको ये चीज़ें देखते हुए, तजावज़ात की चीज़ें देखते हुए, क्या वजह है यहाँ पे? मैंने देखा है जगह जगह कहीं रेड़ी लगी है, कहीं कोई ठेले वाला बैठा है,
तो ये दुकानदार खुद बिठाते हैं या इंतज़ामिया वाले बिठाते हैं? जी काशिफ भाई, शुक्रिया कि आपने मुझे भी मौका दिया। ये कुछ दुकानदार भी हैं जो एक ठेला जो लगवाने का 30 से 35 हज़ार रुपया वो माहवार लेते हैं। कहते हैं कारोबार ना होने की वजह से चलो इनके जो आता है उससे हम बिल या किसी कारीगर की सैलरी हमारी निकल आती है। तो ये आपने मुख्तलिफ़ चौर चौराहों पे देखा होगा कि जगह जगह वो तजावज़ात की रेडियाँ लगी हुई हैं, ठेले ये लाख लाख रुपया मंथली जो है TMA को एक एक लाख रुपया? एक लाख रुपया। मतलब TMA वाले तो करोड़पति हैं। सर जी वो लेते हैं और जब उनके पास चले जाएं तो वो कहते हैं कि जी हम तो बाप दादा से जो हैं वो माशाल्लाह पीछे से रईस हैं। मतलब जद्दी पुश्ती हम रही जी हम रईस हैं, हम तो नहीं लेते, तो हम सिर्फ ये मजबूर लोग होते हैं। अगर ये मजबूर लोग हैं फिर आप इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन क्यों करते? पिछले दिनों आपने शायद सुना भी हो, मैं इस पे ख़बरें भी देता रहा कि AC हैं यहाँ पे हमारे हाकिम खान साहब, AC सिटी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा ग्रैंड ऑपरेशन किया रावलपिंडी शहर के अंदर। सुना है कि राजा बाज़ार की तरफ काफ़ी राजा बाज़ार में, सादकाबाद, कमेटी चौक, जो मुख्तलिफ जगह थी मेन। तनवीर हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी सारे ये रश है, ये रेडियाँ लगी हैं, तजावज़ात है, ये क्यों नहीं करते? सर उन्होंने हाकिम साहब ने, मैंने आपको बताया है कि उन्होंने एक अच्छा ऑपरेशन किया है, लेकिन कल की मुझे एक मेरे ज़राए ने ये रिपोर्ट दी है कि वो ये कह रहे हैं, जिस पे मैंने 1-2 दिन में पैकेज भी देना है, वो ये कह रहे हैं कि अब TMA का अमला हमें ये कह रहा है कि 1500 2 हज़ार रुपया दो। जो उनके ये शेड उतारे गए थे कि इनकी आड़ में नीचे तजावज़ात होती है, तो वो हाकिम खान साहब ने वो उतरवाए थे। अब 1500 2 हज़ार रुपया ये जो इंस्पेक्टर हैं मुख्तलिफ इलाकों के, वो लेके दोबारा लगवा रहे हैं। मतलब ऊपर वाली ब्यूरोक्रेसी अगर चाहे भी तो नीचे वाला अमला ये तजावज़ात हटाने नहीं देता। जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी तो बेबस नज़र आती है। आपके सामने की बात है कि इतना अच्छा रावलपिंडी शहर है, खुला डुला शहर है, लेकिन तजावज़ात होने की वजह से आज आपने देखा होगा कि यहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल है, कि ये गाड़ी नहीं निकल सकती, कोई इमरजेंसी आ जाए, एम्बुलेंस आ जाए। ये आपके करीब में बिल्कुल सिविल हॉस्पिटल है, DH किए हुए। अगर यहाँ से कोई एम्बुलेंस जाए तो उसे हो सकता है 2 से 3 घंटे लग जाए। बिल्कुल तनवीर, देखा जैसे आपने कहा कि तनवीर भी कह रहा है कि यहाँ पर तजावज़ात इस कदर हैं कि एक दिन ऑपरेशन करें तो दूसरे दिन फिर जो है शहर की खूबसूरती मांद करने वाले आ जाते हैं और तजावज़ात करते हैं। न सिर्फ उससे ट्रैफिक का बहाव मुश्किल होता है बल्कि दुकानदारों को भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। मज़ीद भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई के हवाले से क्या असरात हैं और क्या उस पर आम आवाम पे क्या असर पड़ रहा है। हम आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी जानते हैं। DAV कॉलेज रोड है ये रावलपिंडी का मुकाम, जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर ज़्यादा जो दुकानें हैं वो पेट शॉप्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे भी हम देख रहे हैं बेहंगम सी ट्रैफिक है। लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्टर हैं बरीरा सतार हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे इनकी कुछ ख़वातीन से बात हुई है कि ख़वातीन महंगाई पर उनका क्या कहना है। बरीरा में ख़वातीन का वो उनका यही कहना है कि जैसे कि बहुत सी ख़वातीन को घर से जाने का भी शौक़ होता है, घरदारी का शौक़ होता है, लेकिन वो कह रही हैं कि हम खाने पीने की अशिया ख़रीदने से और जैसे कि बच्चों की बुक्स और तालीमी अखराजात पूरे करने, फ़ीसेस वगैरह पे करने से निकलेंगे तो हम इस तरफ आएंगे कि घर कैसे सजाया जाए। और जैसे कि हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया है कि महंगाई की शरह कम करके 6.9 तक आ चुकी है, लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज पर, लेकिन लोगों का ये कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। औरतें क्या कहती हैं कि उनका घर किचन चल रहा है पहले जैसे या अभी भी कोई फ़र्क है? बहुत फ़र्क पड़ा है। उनका यही कहना है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, जबकि हुकूमत कह रही है कि 6.9 तक कम करके ले आए हैं। तो मुझे यहाँ पे ये मैं देख रहा था कुछ औरतों से आप बात कर रही थी, वो टमाटरों को कह रही थी कि कंटेनर लगते हैं, टमाटर महंगे हो जाते हैं, प्याज महंगे हो जाते हैं। वो जाहिर सी बात है, जब रास्ते बंद होते हैं तो मंडी में चीज़ें नहीं पहुंच सकती रास्तों की बंदिश की वजह से। और जैसे कि इस्लामाबाद तो है ही ऐसे कि वहाँ पे जब मंडी में चीज़ें नहीं आएंगी और जो जिन्होंने स्टॉक की हुई हैं चीज़ें वो जब महंगी कर देते हैं तो इस वजह से उनका काफ़ी वो औरतों का यही होता है कि खाना पकाना और इससे रिलेटेड। लेकिन वो यही शिकवा किया जा रहा था कि महंगाई का, कि महंगाई बहुत हो चुकी है, सब्ज़ी ही नहीं पकाई जा सकती तो वो चिकन या ऐसा सोच कैसे सकती हैं इस बारे में कि वो ये पकाया सकें। देखा जैसे बरीरा भी यही कह रही हैं कि औरतों की इनसे बात हुई है और औरतें भी यही कह रही हैं कि नहीं है उस तरह से मामलात किचन के हम चला पा रही जिस तरह हम पहले चलाती थी। अब महंगाई इतनी हो गई है कि अगर पहले हफ्ते में हम 2-3 बार अगर गोश्त या चिकन बनाते थे तो अब हफ्ते में एक दफ़ा ही शायद चिकन बना सके या गोश्त बना सके। इधर पेट शॉप हैं कुछ
कोशिश करते हैं इनसे भी जानने की कि लोगों को अभी भी जो है पालतू जानवर घरों में रखने का शौक़ है या ये शौक़ महंगाई की वजह से ये शौक़ भी मरता जा रहा है। चलते हैं उन दुकानदारों की तरफ और उनसे भी कुछ मालूमात लेते हैं। वही साहब है हमारे साथ, दुकानदार, बड़ी खूबसूरत इनकी दुकान है, बड़े अच्छे इनके पास जो है मैं देख रहा हूँ देसी मुर्ग कबूतर, बड़े अच्छी अच्छी नस्ल के कबूतर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तोते हैं, पेट शॉप है ये एक। वही साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक, अल्लाह का। ये लोगों का रुझान अभी भी पेट शॉप की तरफ, महंगाई जो जिस तरह जा रही है अब भी लोग उसी तरह पेट रखते हैं, पालतू जानवर रखते हैं या कुछ कम हो गया ये रुझान? असल में भाईजान महंगाई की वजह से ना हमारे इस कारोबार पे 70% फ़र्क पड़ चुका है, क्योंकि जो है ना हमारे पास कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, कुछ रेगुलर चीज़ें भी होती हैं। तनख्वाहदार तबका जो है ना वो हमारे इस काम से, इस शौक़ से बिल्कुल निकल चुका है। सिर्फ जो अच्छे क्वालिटी के जो मालदार लोग रह गए हैं ये उनका ही शौक़ रह गया, अदरवाइज़ मिडिल क्लास लोग जो है ना इस शौक़ से बिल्कुल निकल चुके हैं। क्यों? इन जानवरों की और परिंदों की खुराक भी कितनी % महंगी हुई है? देखें सर, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले जो फीड थी ना 100 रुपये किलो, आज वो 200 रुपये किलो है। उस वजह से भी, इस महंगाई की वजह से, इनके दाने पाने की एक्सपेंस की वजह से भी लोगों ने इस शौक़ से हाथ थोड़ा सा उठा लिया है। क्योंकि अगर एक मिडिल क्लास का आदमी एक तोतों का जोड़ा लेता है तो वो कम से कम पिंजरे समेत उसको 2 से 3 हज़ार रुपये का पड़ेगा, तो वो बेचारा तोते ले या घर का राशन डाले या बिजली और गैस के बिल दे। इस वजह से भी हमारे काम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ चुका है। और दूसरा, बिजली के बिल देख लें आप, दुकानों के किराए देख लें, एक्सपेंस देख लें कि दुकानदार बेचारा तो पिस के रह गया है। तो बाकी आप घर, मतलब आप ये जो कंटेनर लगते थे यहाँ पे, हर चौथे दिन कंटेनर लग जाते हैं, उससे भी कोई कारोबार में फ़र्क पड़ता है? और उससे तो यकीन माने कि हमारा कारोबार इस तरह मुतासर होता है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, क्योंकि आउट सिटी से लोग आते हैं यहाँ। लोकल जो पिंडी का कस्टमर है वो हमारे पास नहीं आता, हमारे पास से आउट सिटी के कस्टमर जो आते हैं वो मार्जिन वाले होते हैं, उनसे कुछ डील हो जाए तो फिर दुकानदार खुश होता है। अदरवाइज़ ये कंटेनर लग जाए तो समझ लें कि इस रोड का बिल्कुल कबाड़ा हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ से कंटेनर लगे हों तो रास्ता बंद है। कोई आने का, बाहर से आने का, इस्लामाबाद से, गुजर खान से, इधर उधर से जो लोग ये राजा बाज़ार ख़रीदारी करने आते हैं, वो ज़ाहिर बात है फिर पेट शॉप इस मार्केट में भी आते हैं। वो नहीं आते तो फिर समझ लें कि ये मार्केट, राजा बाज़ार, ये सारा सुनसान हो जाता है, बिल्कुल नील, 0/0 हो जाता है। अच्छा, ये आप क्या इस हवाले से हुकूमत को क्या पैगाम देंगे कि महंगाई में एक तो कमी का क्या पैगाम देना चाहेंगे, कैसे कमी करें? दूसरा, ये कंटेनर्स, रस्तों की बंदिश पे क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में कुछ रिलीफ दें। जो तनख्वाहदार तबका और जो दिहाड़ीदार तबका है ना, वो बेचारा तो ये बिल दे दे के ही मर गया है। ना उसके वो अपने बच्चों की फ़ीसें दे सकता है स्कूल की, ना वो अपने बच्चों को सही तरह खाना खिला सकता है, ना उनके कोई अच्छे कपड़े पहनने ये वो कर सकता है। अदरवाइज उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात कर दी हैं। ये तो दुकानदार लोग हैं जो है ना, चलें कभी दुकानदारी लग गई तो उन्होंने बिल भी दे देने हैं, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा लेना है। अदरवाइज़ दिहाड़ीदार आदमी का किसी आम स्कूल में भी पढ़ाना है अपने बच्चों का, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये जो सेल्स, अच्छी सेल के दिन गिने जाते हैं, शायद वीकेंड्स के दिन होते हैं, और उमूमन देखा है कि कंटेनर्स भी वीकेंड की छुट्टियां जब आती है तभी लग जाते हैं, तो फिर तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता होगा। उस वजह से भी हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम तो ये कहते हैं वीकेंड में बिल्कुल भी कंटेनर नहीं लगने चाहिए, क्योंकि वीकेंड में जो है ना आउट सिटी के बहुत ज़्यादा लोग कस्टमर इस मार्केट में आते हैं, और उन दिनों में ही जो है ना ये कंटेनर लगा देते हैं। तो आम दिनों में तो आपको पता है कुछ दफ्तर खुल गए, कुछ यूनिवर्सिटियाँ खुल गई, वो स्टूडेंट तबका ये वो सब कुछ बंद हो के रह जाता है। इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना वीकेंड के दिनों में ये रोड बिल्कुल भी बंद ना किया करें, क्योंकि दुकानदार बेचारा बिल्कुल पिस के रह गया है। आपने देखा, वही बहुत परेशान है, उसको वो यही कहता है कि आप हम कम से कम बिलों में हमें दें, कोई मार्जिन दें, बिल कम करें, कुछ जो है वीकेंड्स पे कम से कम रस्तों की बंदिश का ख्याल करें। वो ना हो कि वीकेंड पे रस्ते बंद हो तो उस वजह से हमारे लिए मसाइल बनते हैं, क्योंकि वीकेंड पे ही एक गाहक है जो 4 पैसे हमें दे जाता है, कोई गाहक आ जाता है। अगर वीकेंड पे भी यही कुछ होगा तो फिर हम क्या इसको करेंगे, कैसे हम चलाएंगे मामला? तो हमने भी अपने बच्चे पालने हैं। मज़ीद भी इधर दुकानदार भी मौजूद हैं और गाहक भी मौजूद है, देखते हैं वो क्या कहते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं।
लोग अब खाना खाने जो दुकानदार हैं या जो उनके मुलाजमीन हैं वो खाना खाने से बेहतर समझते हैं कुछ चने खा लें। हमारे साथ एक ये हमारा भाई मौजूद है, इससे भी पूछते हैं कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। तो क्या कोई काम ज़्यादा हुआ है पहले से या कम हुआ है? बस अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा चलते हैं, ठीक है। लोग अब रोटी कम खाते हैं और खर्चा बचाने के लिए चने ज़्यादा खा लेते हैं। हाँ, लोग बस रोटी कम खाते हैं क्योंकि अजी बहुत महंगाई है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लोग चने 50-100 का लेकर अपना गुजारा करते हैं। तो अब जो है यहाँ पे आपको कोई तंग तो नहीं करता? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते। तो ये जो जब रास्ते बंद होते हैं तो तब भी गाहक ऐसे ही होता है या ज़्यादा हो जाता है गाहक? बस रास्ते बंद हो से थोड़ा से काम ख़राब हो जाते हैं क्योंकि उस पे फर्क पड़ते, रास्ते बंद हो जाते तो लोग नहीं आते फिर बाज़ार में। अच्छा, तो लोग जब नहीं आते तो फिर क्या करते हैं? आप तो दिहाड़ी लगा के खाते हम होंगे। इधर आते हैं, बस खुद रेड़ी लगाते हैं, बस जो नसीब में हो अल्लाह देते हैं बस। तो हुकूमत को कहेंगे महंगाई में कमी के हवाले से कुछ करे? बस हुकूमत खुद जानते हो, जो करते हो वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं तो घर का खर्चा कैसे पूरा होता है फिर अगर हुकूमत को पैगाम नहीं देंगे तो? तो पूरा होता है, वो जो नसीब में होते हैं वो अल्लाह देते हैं, हम फिर घर में बेचते हैं वो पैसे। अल्लाह पे तवक्कल कर रहे हैं लोग, हुकूमत पे उनका कोई तवक्कल नहीं है। वो नहीं कहते कि हुकूमत कुछ शायद उनको यकीन अब इस किसी भी हुकूमत पे नहीं रहा कि हुकूमत चाहे किसी की भी हो, लोग तो जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से अपना निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बेहतर कर सकें और उनकी कोशिश है कि वो अपना निज़ाम जो है अपने ज़ोरे बाजू पे पूरा कर सकें, क्योंकि हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिलना तो अब उनके लिए शायद एक ख्वाब बनता जा रहा है, क्योंकि वो पैगाम दे दे के भी थक चुके हैं, हर तरीके से पैगाम दे चुके हैं। और देखें अगर आप तो वो ज़्यादा लोगों ने जो पैगाम दिया है वो बिलों की मद में दिया कि कम से कम आप बिलों पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, बिलों में हमें थोड़ी सी रियायत दें, कोई शफकत करें हमारे पे। कुछ और भी लोग यहाँ पे हैं, काफ़ी रश नज़र आ रहा है ट्रैफिक का, लेकिन दुकानें हमें खाली नज़र आ रही हैं, ग्राहक कम हैं, दुकानदार ज़्यादा हैं। मज़ीद लोगों से भी जानते हैं कि क्या वो इस हुकूमत की जो इक़्तिसादी पॉलिसी हैं उनसे खुश हैं या नाराज़ हैं। अभी भी लोग नाराज़ हैं।